भारतीय विद्या मंदिर नर्सिंग कॉलेज बुधनी की छात्राओं द्वारा सब्जी बाजार में अचानक किसी को दिल का दौरा पड़ जाए तो प्राथमिक उपचार कैसे किया जाता है, उसके संबंध में प्रदर्शन कर जानकारी दी गई। नमस्कार भाइयों एवं बहनों, देवी और सज्जनों, आप लोग सब यहाँ पर आइए। हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। मैं भारतीय विद्या मंदिर कॉलेज से आए हैं हम लोग, जो हम आपको कुछ ऐसा बताना चाहते हैं जिससे आप किसी की मदद कर सकते हो, किसी की सहायता कर सकते हो और किसी की जान भी बचा सकते हो। हम आपको एक CPR प्रक्रिया के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से आप किसी की जान भी बचा सकते हो। ये प्रक्रिया आम जनता के लोग भी कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हो, जिससे कि सभी किसी की जान बचा सकते हैं। आइए हम देखते हैं ये प्रक्रिया कैसे करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि कोई हार्ट पेशेंट होता है और वो गिर जाता है और उसकी नब्ज़ नहीं चलती है, तो फिर हम उसको कैसे बचाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति किसी भी प्रक्रिया को करते हुए या फिर कहीं भी चलते घूमते फिरते कुछ भी करते हुए एकदम से गिर जाता है, तो फिर उसके पास एकत्रित भीड़, इकट्ठी हुई भीड़ को हम सबसे पहले दूर करेंगे। अगर कोई व्यक्ति गिर जाता है तो हम उसके इस दौरान कैसे सांस को वापस ला सकते हैं। तो फिर सबसे पहले हम व्यक्ति को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। अगर व्यक्ति जैसे रोड पर है, यहाँ पर मार्केट में है, तो फिर हम सबसे पहले व्यक्ति को उठाकर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। उसके बाद हम व्यक्ति को सबसे पहले उठाने की कोशिश करेंगे। उठाने के लिए हम सबसे पहले व्यक्ति के कंधों को हिलाकर उठाएंगे। क्या आप ठीक हो? सुन पा रहे हो मुझे? क्या हुआ है आपको? और फिर कोई एक व्यक्ति 108 यानी कि आपातकालीन नंबर पर कॉल करेगा। हेलो हेलो हेलो, यहाँ पे एक व्यक्ति गिर गया है, उसके बाद जल्दी आए। फिर हम सबसे पहले व्यक्ति की नब्ज़ चेक करेंगे, जिससे पता चलेगा कि व्यक्ति की नब्ज़ चल रही है या नहीं। अगर व्यक्ति की नब्ज़ नहीं चल रही है तो फिर हम उसकी सांसें चेक करेंगे कि व्यक्ति की सांसें चल रही है या नहीं। अगर व्यक्ति की सांसें और नब्ज़ दोनों ही नहीं चल रही है तो फिर हम उस व्यक्ति को CPR प्रक्रिया देंगे। CPR प्रक्रिया देने के लिए सबसे पहले घुटनों के बल बैठ जाएंगे और फिर अपने कंधों को सीधा रखेंगे। कंधों को सीधा रख अपने एक हाथ के ऊपर अपने दूसरे हाथ को फंसाकर व्यक्ति की छाती को दबाएंगे। यह प्रक्रिया कम से कम 30 बार करेंगे। अगर छाती को 30 बार दबाने के बाद भी व्यक्ति को कोई होश नहीं आता है तो फिर हम व्यक्ति को मुंह से सांस देने की प्रक्रिया करेंगे। मुंह से सांस देने के लिए सबसे पहले व्यक्ति के सर को उठाएंगे, उसके मुंह को खोलेंगे यानी कि उसके जबड़े को खोलेंगे और फिर उसकी नाक बंद कर देंगे। नाक बंद करने के बाद अपनी मुंह की सांसें व्यक्ति के मुंह में देंगे। यह प्रक्रिया कम से कम 2 बार करेंगे। अगर मुंह से सांसें देने के बाद भी व्यक्ति को कोई होश नहीं आता है तो फिर हम 30 बार छाती दबाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे और यह प्रक्रिया हम जब तक करते रहेंगे जब तक कि किसी व्यक्ति को कोई हलचल नहीं होने लगती है या फिर व्यक्ति कोई होश में नहीं आने लगता है। अगर व्यक्ति होश में आ जाता है तो फिर हम उसको उठाकर बिठाएंगे और फिर पानी पिलाएंगे। पानी पिलाने के बाद अगर हमारे पास में कहीं स्वास्थ्य केंद्र संस्थालय है तो हम उसे स्वास्थ्य केंद्र संस्थालय ले जाएंगे। अगर एम्बुलेंस आ गई होगी तो हम एम्बुलेंस की सहायता से व्यक्ति को स्वास्थ्य केंद्र संस्थालय ले जाएंगे। इस प्रकार हम किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच। बंद हो जाती है उसको हम दोबारा से चालू करते हैं।